हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बालक में आप सभी का स्वागत है। आज हम आरबीएसई क्लास 10th साइंस का जो प्रथम चैप्टर है, जिसका नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, यह अध्याय हमारे सिलेबस में 4 अंक का है। इस लेसन में से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न 1 अंक का पूछा जाता है और दूसरा प्रश्न 3 अंक का पूछा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि पोषक पदार्थ किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो पोषण उपलब्ध करवाते हैं उन्हें हम पोषक पदार्थ कहते हैं। पहला इस पाठ का जो टॉपिक है, जिसका नाम है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, सभी सजीव प्राणियों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमारे शरीर को एनर्जी उपलब्ध होती है, जिसके द्वारा हम अनेक प्रकार के कार्य संचालित करते हैं। तो पहला टॉपिक है जिसका नाम है संतुलित भोजन। कि संतुलित भोजन क्या है? संतुलित भोजन ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव उचित मात्रा में उपस्थित हो, उसे संतुलित भोजन कहते हैं। देखिए, संतुलित भोजन के मुख्य अवयव, जिसे हम घटक भी कहते हैं, कौन कौन से हैं? पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा मुख्य अवयव है वसा, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है विटामिन, पांचवा है खनिज लवण, छठवां है खाद्य रेशे। ये सभी मुख्य रूप से भोजन के मुख्य अवयव या घटक होते हैं। यदि किसी भोजन में ये सभी अवयव उचित मात्रा में विद्यमान नहीं होते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि अनुपस्थित होते हैं, उसे हम असंतुलित भोजन कहते हैं। असंतुलित भोजन के सेवन से हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, या मैं ये कहूँ कि शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। देखिए, एक टॉपिक और है जिसका नाम मैं बताना चाहूँगा आपको, प्रतिरोधक क्षमता। प्रतिरोधक क्षमता शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को हम प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, यानी इम्यून सिस्टम कहते हैं। देखिए, एक चीज़ है जिसका नाम है कुपोषण। कि कुपोषण क्या है? यदि लंबे समय तक जब किसी पोषण में एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो, तो उसे कुपोषण कहते हैं। यानी कोई भी ऐसा पोषण जिसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्व यदि लंबे समय तक अनुपस्थित रहे, तो उसे हम कुपोषण कहते हैं। आगे अपन बात करते हैं कुपोषण के प्रकार की, कि कुपोषण कितने प्रकार का होता है। हमारे सिलेबस में मुख्य रूप से 2 प्रकार के कुपोषण की चर्चा की गई है। पहला कुपोषण है जिसका नाम है विटामिन कुपोषण, और दूसरा कुपोषण है जिसका नाम है प्रोटीन कुपोषण। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन कुपोषण की, कि भाई विटामिन कुपोषण क्या है। हमारे शरीर में विटामिनों की कमी से होने वाले रोगों को विटामिन कुपोषण कहा जाता है। अब हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के विटामिनों की, जिनके रासायनिक नाम, उनके लक्षण तथा संबंधित रोग का नाम। यहाँ पर हम एक तालिका या सारणी बनाने का अभ्यास करते हैं। ये तालिका आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो सबसे पहली विटामिन है जिसका नाम है विटामिन ए। प्यारे विद्यार्थियों, जो ये विटामिन ए है, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है।
विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम रतौंधी है। विटामिन ए में मुख्य रूप से रोगी में रात्रि के समय दिखाई नहीं देता है। कहने का मतलब रोगी को रात में दिखाई नहीं देता है, आंखें कमज़ोर हो जाती है। दूसरा विटामिन है जिसका नाम है B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग का नाम है बेरीबेरी। इस रोग में मुख्य रूप से हृदय की धड़कन वो कम हो जाती है एवं हमारे शरीर में जितने भी प्रकार की पेशियां तथा जो तंत्रिकाएं पाई जाती है वो मुख्य रूप से कमज़ोर हो जाती है। अगली विटामिन है तीसरी, जिसका नाम है विटामिन B2। विटामिन B2 परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इस विटामिन की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है राइबोफ्लेविनोसिस। यह क्वेश्चन मुख्य रूप से सत्र 2017 में सप्लीमेंट्री में पूछा गया था कि विटामिन B2 की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। तो विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविनोसिस। इस रोग का मुख्य लक्षण है कि मानव की जो स्मृति क्षमता है वो कम हो जाती है, यानी याददाश्त में कमी आ जाती है। होठ तथा मुंह की जो त्वचा वो मुख्य रूप से फटने लगती है। अगली विटामिन है जिसका नाम है विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम या प्रचलित नाम नियासिन है। विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। इस रोग में रोगी की त्वचा व जीभ पर मुख्य रूप से पपड़ियाँ बनने लगती है। पांचवी विटामिन है विटामिन C। प्यारे विद्यार्थियों, विटामिन C की सबसे ज़्यादा कमी मुख्य रूप से नेवी के सैनिकों में पाई जाती है, क्योंकि नेवी के सैनिक अपना अधिकतर समय मुख्य रूप से जल में व्यतीत करते हैं। इसी कारण उनके शरीर में विटामिन C की कमी होती है और अधिकतर यह देखा जाता है कि नेवी के सैनिकों में सबसे ज़्यादा हृदयाघात की संभावना बनी रहती है। तो विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको हम एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इस रोग में मुख्य रूप से रोगी के मसूड़ों से रक्त का प्रवाह होने लगता है, या अपन ऐसे कहे कि मसूड़ों से रक्त वो बाहर निकलने लगता है। छठवीं विटामिन है जिसका नाम है विटामिन D। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। विटामिन D की कमी से रिकेट्स रोग होता है। इस रोग में पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है एवं रोगी के घुटने पास पास आ जाते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि घुटने मुख्य रूप से धनुष्कार हो जाते हैं। यह क्वेश्चन मुख्य रूप से 2018 में आया हुआ है। इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से नोट कर लेवे। सातवीं और अंतिम विटामिन है जिसका नाम है विटामिन E। विटामिन E का रासायनिक नाम टेकोफेरोल है। इस विटामिन की कमी से नपुंसकता नामक रोग होता है और इस रोग के मुख्य लक्षण है जनन क्षमता में कमी आना। कहने का मतलब विटामिन E से वंचित जो व्यक्ति होते हैं उनमें मुख्य रूप से जनन करने की क्षमता वो मुख्य रूप से कम हो जाती है। अगला कुपोषण है जिसका नाम है खनिज कुपोषण। हमारे शरीर में खनिजों की कमी से होने वाले रोगों को खनिज कुपोषण कहते हैं। खनिज कुपोषण के कारण हमारे शरीर में मुख्य रूप से एक रोग होता है जिसका नाम है ओस्टियोपोरोसिस। खनिज कुपोषण की कमी से कौन सा रोग होता है? ओस्टियोपोरोसिस। इस रोग में मुख्य रूप से
हड्डियां बनने के बाद में मुख्य रूप से टूटने लगती है, यानी थोड़ी सी यदि चोट लगती है तो हड्डियां हैं वो मुख्य रूप से टूट जाती है। आगे अपन विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व एवं उनके फंक्शन की बात करते हैं। पहला खनिज तत्व है जिसका नाम है सोडियम व पोटेशियम। सोडियम का प्रतीक के होता है, सोडियम का प्रतीक Na होता है और पोटेशियम का प्रतीक के होता है। इनके मुख्य कार्य ये पहला बता रहा हूँ, शरीर का संतुलन बनाए रखना, यानी हमारे दैनिक जीवन में जो भी हम क्रियाएं करते हैं उन सभी पर संतुलन बनाए रखने का कार्य मुख्य रूप से सोडियम एवं पोटेशियम खनिज तत्व करते हैं। दूसरा, मांसपेशियों का संतुलन, हमारे शरीर में जो मसल्स पाई जाती है, मांसपेशियां पाई जाती है, उनका सही तरीके से संतुलन भी मुख्य रूप से ये दोनों ही खनिज तत्व करते हैं। तीसरा, शरीर का विद्युत अपघटन, हमारे शरीर में जल की आपूर्ति भी मुख्य रूप से सोडियम व पोटेशियम करते हैं। आप ध्यान रखना, सोडियम का प्रतीक Na होता है और पोटेशियम का प्रतीक K होता है। दूसरा और इम्पोर्टेंट खनिज तत्व है जिसका नाम है कैल्शियम। कैल्शियम का प्रतीक Ca है। अब इनके कार्य की बात करते हैं तो पहला है, कैल्शियम विटामिन डी के साथ मिलकर हमारी हड्डियों तथा दांतों को मजबूती प्रदान करता है, यानी हमारे दांत और हमारे जो हड्डियां होती है उनको मजबूती प्रदान करने वाला जो खनिज तत्व है उसका नाम है कैल्शियम। तीसरा है फास्फोरस। फास्फोरस का कार्य ही मुख्य रूप से कैल्शियम के समान है। ये भी मुख्य रूप से कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों तथा दांतों को मजबूती प्रदान करता है। चौथा है लौह तत्व। आप इसे इम्पोर्टेंट लगा लेंगे, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसको मुख्य रूप से 2 बार पूछा जा चुका है। लौह तत्व, लौह तत्व का जो प्रतीक है आयरन है, Fe प्रतीक होता है Fe, इसे आयरन भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य यह है कि यह रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से एक प्रकार का श्वसन वर्णक है जो हमारे रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। पांचवा है आयोडीन। आयोडीन का प्रतीक I होता है। आयोडीन का मुख्य कार्य थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रावण करना है। थोड़ा मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि आयोडीन की कमी से हमारे गले में घेंगा या गोइटर नामक रोग हो जाता है। इस रोग में गला सूजकर लटक जाता है। इस पार्ट में हम इतनी ही बात करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।